प्यारे बच्चों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल के स्कूल मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम अपने पिछली वीडियो लेक्चर में आपको रिलेशन एंड फंक्शन कक्षा 12 के रिलेशन एंड फंक्शन में 3-4 प्रकार के रिलेशन को बताया और उन रिलेशन के आधार पर हम कक्षा 12 के रिलेशन एंड फंक्शन को समझेंगे, जिनमें से एक रिलेशन छूट गया था, ट्रांजिटिव रिलेशन। उसको हम आज अभी समझ लेते हैं और फिर उस पर आधारित जितने भी प्रश्नावली के सवाल हैं 1.1 के 1 बाय 1 सवाल को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या चीज़ है। तो जैसा कि लिखा है, ट्रांजिटिव रिलेशन संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध ऐसा संबंध होता है कि जैसे कोई 3 व्यक्ति हैं, तो 3 व्यक्तियों में जैसे कोई 3 व्यक्ति ए एक्स वाई जेड हैं, तो इनमें जो संबंध x का y से है वही संबंध y का z से हो और फिर x वही संबंध x का z से हो। ऐसे संबंध जो होते हैं वो संक्रामक संबंध कहलाते हैं। इसको हम आइए पहले मेथड से समझेंगे, उसके बाद एक एक एग्जांपल लेकर समझेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फॉर सेट A comma A comma B belongs to R होना चाहिए is B comma C belongs to R, ये होना चाहिए। और फिर gives A comma C belongs to R। ये 3 प्रकार के क्रमित युग्म हमको किसी भी रिलेशन में मिलने चाहिए। अगर ये 3 प्रकार का रिलेशन नहीं मिलता है तो वह संक्रामक संबंध नहीं होगा। आइए समझते हैं, आगे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इसको, या और एक मेथड है समझने का। जैसे देखें, और ये सब और जितने भी ये हमने लिखा क्रमित युग्म में ए बी सी, ये सारे जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो सारे एलिमेंट्स आपके सेट से रिलेटिव हों। जैसे सेट ए से ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू फॉर ऑल, या ऐसे बोल सकते बिलोंग्स टू ए। ये होना चाहिए तीनों प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स ए सेट ए के होने चाहिए। आगे इस स्टेप में समझेंगे इसको। इसका मेथड क्या बनता है, ऐसे ए इज रिलेटेड टू बी गिव्स बी इज रिलेटेड टू सी गिव्स सी इज रिलेटेड ए इज रिलेटेड टू सी। मतलब कहने का मतलब यह है, जो ए का संबंध बी से है वही बी का संबंध सी से है और फिर वही संबंध ए का सी से है। अच्छा, ऐसी सिचुएशन किसी भी रिलेशन में जब पाई जाएगी तो उस रिलेशन को हम बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, या हिंदी में बोलें तो संक्रामक संबंध। आगे एग्जाम्पल के जरिए हम इस बात को समझेंगे और बेहतर ढंग से। तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, सेट ए बराबर मझला कोष्ठक 1, 2, 3, 4, ये हमने लिया। अच्छा, आप देखेंगे इसमें R1, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। R1 ये हमने लिया 1, 1, फिर लिया 2, 2, फिर लिया 3, 3 और फिर लिया 4, 4। ये रिलेशन लिया और यहाँ बंद कर दिया। R2 लेंगे। R2 में देखेंगे, R2 मझला कोष्ठक 1, 1, 2, 2 और 3, 3। और यहाँ पे इनको हम ले लेते हैं, यहाँ पे 2, 1 और 1, 2 लेते हैं। ठीक,
अब लेते हैं R3 1, 1 2, 2 3, 3 और 4, 4 और 3, 1 और 1, 3 1, 3। ये एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल R4, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मझला कोष्ठक इसमें 3, 4 ले लिया और हमने 2, 3 ले लिया, ऐसा कुछ, ये ऐसा। अब इसको समझेंगे कि इनमें ट्रांसिटिव रिलेशन कैसे बनेगा। तो हम रिकैप के लिए जितने भी रिलेशन हमने इस चैप्टर में प्रयोग होने हैं, रिकैप के लिए उनको फिर से पढ़ लेते हैं, इसी में समझ लेते हैं उनको भी, तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए आइए समझते हैं। तो यहाँ पे हमने RST 3 रिलेशन इसमें जो पढ़ाया, 3 रिलेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा इस चैप्टर के दृष्टि से, इसलिए 3 रिलेशन को आप समझें पहले, तीनों रिलेशन को। पहला है रिफ्लेक्सिव, फिर है सिमेट्रिक, फिर है ट्रांसिटिव, ताकि तीनों को समझते चलें। और आपके प्रश्नावली में तीनों रिलेशन का अत्यधिक महत्व दिया गया है, और तीनों रिलेशन पर ही जितने भी सवाल दिए गए हैं सारे सवाल दिए गए हैं। अच्छा, पहले को हम चलेंगे देखेंगे। अच्छा, रिफ्लेक्सिव का रूल क्या होता था? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का रूल ये होता था कि प्रत्येक अवयव का संबंध प्रत्येक अवयव से हो। अच्छा, रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा चलता था। वहीं पे आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी में जो है एक्स्ट्रा नहीं चलता था, लेकिन रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा चलता था। तो हमें आइडेंटिटी से ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में ज़्यादातर आपके 3 ही सेट पूछे गए, 3 ही रिलेशन पूछे गए हैं, इसलिए हम तीनों पर ध्यान ज़्यादा फोकस करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, इस वाले में R1 में अगर हम R1 की बात करें तो R1 में देखें कि 1, 1 दिख रहा है, 2, 2 दिख रहा है, 3, 3 दिख रहा है, 4, 4, मतलब सब के सभी अवयवों के जो है संबंध सभी अवयवों से दिख रहे हैं, इसलिए इनको हम बोलेंगे ये आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा भी होता तब भी चलता। तो ये जो आपका है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। फिर सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक का हमने बात किया था। सिमेट्रिक में रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक में रिलेशन होता है कि A to B, B to A, मतलब प्रत्येक अवयव के स्थानों की अदला बदली होनी चाहिए एलिमेंट्स के पोजीशन की। तो यहाँ पे ये 1 का उल्टा 1, 2 का उल्टा 2, 3 का उल्टा 3, 4 का उल्टा 4, इसलिए ये सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांसिटिव की बात करें, ट्रांसिटिव को छांटने के लिए हमने कहा इस प्रकार की प्रक्रिया होना जरूरी है। तो ट्रांसिटिव रिलेशन जब इसमें हम ढूंढने चलें तो देखें, अब हमने अगर इसको देखा कि 1, 1 मिला, अब फिर दूसरा ढूंढने चले तो दूसरा ढूंढने चले B, C कहाँ है, B का C से रिलेशन। अब इसमें कहीं हमको 1 दिखा ही नहीं, जब दिखा ही नहीं इसको बोल दिए ट्रांसिटिव है। मतलब ट्रांसिटिव रिलेशन होने के लिए 2 शर्तें होनी चाहिए। जैसे आप देखें, ट्रांसिटिव रिलेशन के लिए हमने ये लिखा है, यहाँ पर समझ लीजिए इसको, और A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C और A रिलेटेड टू C। अब इसमें आपका जो है कोई भी अगर आप रिलेशन में देखें तो रिलेशन में इसको आप देखें A B, ये अगर मिला इसको देखें, इसके साथ अगर ये मिले तो ये भी मिलना चाहिए, तो ये भी जो है मिलना चाहिए, तभी ये बोलेंगे कि ट्रांसिटिव है। अगर ये मिले ये ना मिले तब हम बोलेंगे ट्रांसिटिव नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, हम इसको देखें ये हो रिलेशन में और ये मिलबे ना करें, तब इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, बोल देंगे कि ये ट्रांसिटिव, ये अगर ना मिले
तो ये बोल देंगे ट्रांजिटिव है, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। दूसरी बात, तो कब ट्रांजिटिव नहीं होगा, मतलब दोनों केसों में है ट्रांजिटिव, इस केस में भी ट्रांजिटिव है, इस केस में भी ट्रांजिटिव है। दो केस ऐसी मिली हमको जिसमें रिलेशन हमारा जो बन रहा है वो ट्रांजिटिव रिलेशन बन रहा है। अब कौन सी ऐसी केस होगी जिसमें कि जो हमारा रिलेशन हो ट्रांजिटिव रिलेशन ना हो, तो बात करते हैं। मतलब हमारा पहली शर्त मिले, दूसरी अगर मिले और तीसरी ना मिले, तब हम बोलेंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। मतलब ये मिले, ये ना मिले, तब हम बोल देंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। अगर पहली शर्त मिलती है और दूसरी नहीं मिलती है तो तीसरे चर्चा नहीं करेंगे, बोल देंगे कि हाँ ट्रांजिटिव है। यदि हमको शर्तें मिलाना है तो तीनों शर्तें मिलें, पहली शर्त मिले, दूसरी शर्त मिले, तीसरी शर्त। अच्छा, अब इन शर्तों को मिलाएं कैसे, बात ये आती है। तो इस शर्त को भी आप समझें कैसे मिलाएं। जैसे ये हमारा 1 का मान था, अब ए के स्थान पे 1 और बी के स्थान पे 1। अब हमें इस पर जब चलना है दूसरी शर्त पे, तो हमें इस पूरे में ढूंढना है कि 1 कामा है कहाँ पहला। ये क्रमित युग्म जो दिए गए हैं, इन क्रमित युग्मों में ढूंढना है कि जो इसके फर्स्ट एलिमेंट हैं, यानी पहला अवयव है, उस पहले अवयव में 1 कहाँ है। तो हमने देखा कि 1 कहीं मिला ही नहीं। जब 1 कहीं नहीं मिला तो जब हमें दूसरी शर्त नहीं मिली ना, मतलब पहला हमने उठाया, फिर दूसरा ढूंढने का प्रयास किया, दूसरा मिल भी नहीं किया, तो सीधा बोल दिए कि आपका ट्रांजिटिव है। अगर दूसरा संबंध मिला होता तो तीसरे की चर्चा करते। अब जो दूसरा मिला ही नहीं तो तीसरे की चर्चा नहीं करेंगे, बोल देंगे सीधे कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। अच्छा, फिर हम उठाते हैं 2,2 की बात करें, तो 2,2 की बात ऐसे करें तो पहली शर्त पूरी हुई 2,2। दूसरी शर्त के लिए जैसे ही हमने a, b माना 2,2 को, तो b अब 2,2 ढूंढने चले कहीं रिलेशन में। 2,2 हमको पूरे रिलेशन में कहीं मिला ही नहीं, इसलिए हमने बोल दिया तीसरे की हम चर्चा नहीं करेंगे और आराम से बोल देंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब ये आपका क्लियर हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरे एग्जाम्पल में देखें 1,1 दिया गया, 2,2 दिया गया, 3,3 दिया गया और 2,1 दिया गया, 1,2 दिया गया। अब ये तो आपका देखें आइडेंटिटी तो नहीं है, आइडेंटिटी में एक्स्ट्रा नहीं चलता था परंतु रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा हो सकता था। तो ये आइडेंटिटी तो नहीं है लेकिन रिफ्लेक्सिव है। फिर सिमेट्रिक की बात करें। अब अगर सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिक रिलेशन देखें तो सिमेट्रिक में क्या बोला जाता था कि ए का संबंध बी से हो और बी का संबंध ए से हो। जो ए का संबंध बी से है वही संबंध बी का ए से होना चाहिए। तो देखें ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा। इसमें तो ए टू बी मिल रहा है, बी टू ए। अब इसमें देखें अगर हम इसको मानते हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लीजिए इसको ऐसे, जैसे सिमेट्रिक रिलेशन में हमने पढ़ा था कि आर ए टू बी गिव्स आर बी टू ए, ये हमने पढ़ा था। अब अगर हमने देखा यहाँ 2 ए के स्थान पे 2 का मान लिया, अब बी का मान हमको क्या मिला, 1 मिला, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 1 और ए का मान ऑलरेडी पहले पे है 2। तो आप रिलेशन में देखें 1,2 भी तो है, इसलिए आपका जो है ये भी रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब हम ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव रिलेशन की जब बात करें तो देखें ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखें ट्रांजिटिव रिलेशन, इसमें 1 का मान लिए, अब हमको ए का मान 1 मिला, बी का मान 1 मिला। अब हम पूरे में ढूंढने चले कि पहला अवयव कहीं 1 है, तो हमें ये दिखा कि पहला अवयव इसमें 1,2 है। अब यहाँ जब हम आ गए 1,2 तो हमें सी का मान क्या मिल गया, 2 मिल गया। जब सी का मान 2 मिल गया और ए का मान 1 था,
तो अब पूरे रिलेशन में ये देखेंगे, जैसे यहाँ पे हमको 1 का मान लिए, 1 का मान लिए, तो ये A का मान है, ये B का मान है। अब हम ढूंढने चले इस रिलेशन में कि 1 का पहला अवयव 1 कहाँ पे है, यहाँ पे मिला। तो दूसरा जो हमको मिला 1,2 मिला। अब 1,2 मिला तो हमको B का मान ये मिल गया, C का मान ये। अब हमें रिलेशन में ढूंढना क्या है, AC कैसा होना चाहिए। A आपका 1 है और C क्या है, 2 है, तो 1,2 होना चाहिए, जो कि यहाँ है। तो 1,2 भी तो है रिलेशन में। जब 1,2 है तो हम बोल सकते हैं अब इसको कि ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि तीनों शर्तें मिल गई, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अच्छा दूसरा चेक कर लेते हैं, 2,2 उठा के देखते हैं। तो 2,2 जब उठाते हैं तो 2,2 में हमने देखा यहाँ पे 2,2 लिए, तो B ढूंढने चले 2, मतलब यहाँ पे जो हमने 2,2 रखा तो पूरे रिलेशन में ढूंढने चले कि पहला अवयव 2 कहाँ है, तो ये मिल गया। अब जैसे ही ये मिल गया हमको 2,1, तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया, आप देखें इसको ऐसे, और A to B belongs to B to C और A to C। अब हमने जब 2,2 लिया, ये 2 है, ये 2 है। अब हम 2 ढूंढने चले कि पूरे रिलेशन में पहला अवयव 2 कहाँ है, ये है। तो यहाँ पे हमको मिल गया, ये पूरा मिल गया 2,1। अब C का मान यहाँ से 1 हो गया और B का मान 2 हो गया। अब ये 2 और ये 1 कहाँ है, 2 और 1 भी इसमें है, ये है, तो ये भी तो 2,1 मिला। अब 2,1 मिल गया, मतलब तीनों शर्तें लागू हो रही है इस पे भी, तो बोल दिए ट्रांजिटिव है। ये आपका दूसरा जो है ट्रांजिटिव है। अच्छा 3,3 के लिए चेक कर लेते हैं। 3,3 के लिए जब चेक करते हैं तो देखें A का मान 3,3, B का मान भी 3 मिला। अब पूरे रिलेशन में ढूंढने चले कि 3 जब हमने लिया तो B का मान कहीं 3 है, मतलब पहला अवयव कहीं 3 है, तो हमको जब इसको हमने लिया इसके अदरवाइज कहीं है ही नहीं है 3, तो अब सीधा बोल दिए, दूसरी शर्त नहीं फॉलो हो पाई ना, तो तीसरे की हम चर्चा नहीं करेंगे और सीधे बोल देंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो जाहिर सी बात है, हमें विश्वास है कि आप लोग अगर अच्छे से देखे होंगे तो आपको ये ट्रांजिटिव रिलेशन समझ में आ गया होगा। चलिए ये हो गया तीनों। इसमें देखिए ये इसमें हमको मिल गया दूसरे वाले में कि ये तीनों रिलेशन दिख रहा है, इसमें ये तीनों रिलेशन है। अब ये तीनों रिलेशन है, ऐसा दिखा कि ये तीनों रिलेशन है। अब तीनों रिलेशन जिसमें भी ऐसा, मतलब R2 में तीनों रिलेशन है संबंध में। अब कोई भी ऐसा संबंध जिसमें तीनों रिलेशन पाए जाएं, उस रिलेशन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब हिंदी में अगर बात करें तो तुल्यता संबंध। अगर तीनों रिलेशन किसी भी रिलेशन में पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं तुल्यता संबंध। अच्छा R3 की बात करते हैं। R3 में देखिए ये यहाँ तक तो मिला हमको। अच्छा ये एक मिनट R2 में ऐसा देखें, R2 में ये हमारे पास, ये पहली बात तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, क्योंकि इसमें 4,4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब आइडेंटिटी नहीं तो रिफ्लेक्सिव कहाँ से, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा बेटा। क्योंकि अब इसमें रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 4,4 है ही नहीं है। ये देखो 3 के बाद गायब हो गया, 4,4 नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा फिर सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक की जब बात करें तो सिमेट्रिक में देखेंगे हम, इसमें ये 1,1, 2,2, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये यहाँ पे मिला, ये यहाँ पे मिला, ठीक है। और फिर ये इसको बोल देंगे एक मिनट, ये सिमेट्रिक बोल देंगे, सिमेट्रिक है। फिर हमने ट्रांजिटिव ढूंढ ही लिया था, ट्रांजिटिव है। अच्छा दूसरे की बात करें, दूसरे में 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, ये इसका उल्टा,
ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, मतलब स्वयं प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव से इसमें संबंध मिल रहा है। 4 तक देखें तो इसमें तो पहली बात रिफ्लेक्सिव है। फिर इसके सिमेट्रिक की बात करें तो अब इसमें देखें आप सिमेट्रिक, अगर इसके सिमेट्रिक की बात करें तो ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, ये A to B, B to A, तो ये सिमेट्रिक भी है। और फिर हम ट्रांसटिव की बात करेंगे। अब ट्रांसटिव की बात करें तो ट्रांसटिव में देखें आप, यहाँ पे हमने अभी अभी ऐसा करके दिखा है, जब 1, 1 लिए, अब ढूंढने चले कि पहला अवयव कहाँ 1 है, ये है 1, 3 मिला, ठीक। अब 1, 3 मिला तो 3, 1 कहीं है, ये है, मिल गया आपको तीनों सब, ट्रांसटिव भी है। ऐसे आप 2, 2 लेकर भी चेक कर सकते हैं, 3, 3 भी लेकर चेक कर सकते हैं, और 4, 4 भी लेकर चेक कर सकते हैं। जब आप 4, 4 लेकर चेक करेंगे या 2, 2 लेकर चेक करेंगे तब आपको जो है दूसरे शर्त पर ही कहना पड़ेगा कि ट्रांसटिव है। कारण क्या है कि पहला अवयव इसमें, अभी हम इस पर चेक करें अगर 2, 2 लेकर, तो कहीं पर पहला अवयव 2 नहीं है। तो हमें जब दूसरी शर्त ही नहीं मिली तो हम तीसरे की चर्चा नहीं करेंगे और बोल देंगे कि ये ट्रांसटिव रिलेशन है। अच्छा, अब इसमें देखिए ये तीनों R3 में तीनों रिलेशन पाए गए। अब ये तीनों रिलेशन जिस भी रिलेशन में पाए जाएंगे उस रिलेशन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। हिंदी में बात करें तो तुल्यता संबंध। अब इसको देखिए, बताइए ये कौन सा संबंध है। अब इसमें अगर R4 की बात करें तो R4 हमको दिख रहा है पहले से कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक भी नहीं है। अच्छा, फिर बात करें ट्रांसटिव की, तो ट्रांसटिव है क्या, इसको उठाया हमने, 3, 4 उठाया, तो अब चले ढूंढने कि 4, कहीं है, मिलवे नहीं किया, फिर क्या बोलेंगे, ट्रांसटिव है, क्योंकि दूसरा मिला ही नहीं, तीसरे की चर्चा नहीं करेंगे। इसको उठाकर देखें, जब इसको उठाकर हमने देखा 2, 3, अब ढूंढने चले पूरे रिलेशन में कहीं 3, कुछ है, मिलवे नहीं किया, पहला अवयव जिसका 3 हो, तब हम बोल दिए दूसरे की चर्चा, जब दूसरा मिला ही नहीं तब तीसरे की चर्चा नहीं करेंगे, बोल देंगे कि ट्रांसटिव रिलेशन है ये। अच्छा, एक बात ये भी समझे रहना आप, ये जो है आपका ये वाला, ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, इस बात को लिख लीजिएगा। रिफ्लेक्सिव ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 4, 4 नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू R। इस वाले R में जो है R2 में, ये R2 लिख लीजिए, R2 में 4, 4 ना होने के कारण से ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, फिर अब आगे सब हैं। अब इसमें ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव से संबंध नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक। अब ये आपका रिलेशन जो था, रिलेशन 3 प्रकार के आपके चैप्टर में पहली प्रश्नावली में 3 प्रकार का रिलेशन था, तीनों प्रकार का रिलेशन आपने पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं इस रिलेशन के आधार पर आपके चैप्टर में प्रश्नावली 1.1 में जितने भी सवाल हैं हम 1 बाय 1 करके उनको लगाएंगे और समझेंगे इन रिलेशनों का प्रयोग कैसे किया जाएगा। आइए इस बात को समझते हैं।